हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। आइए दोस्तों, आज के प्रश्न शुरू करते हैं जो हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने, किस वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है? किस वृक्ष से तारपीन का जो तेल है दोस्तों वो प्राप्त किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चीड़ और पाइन से। अगला प्रश्न दोस्तों, न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली उड़न विहीन पक्षी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कीवी। अगला प्रश्न दोस्तों, इग्नू की स्थापना किसके द्वारा की गई? इग्नू की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सही हो जाएगा, केंद्र सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सही हो जाएगा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगला प्रश्न की नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सही हो जाएगा, यूरेनियम। अगला प्रश्न कहता है कि किसने पाटलिपुत्र को पालीपुरोथा किस पाटलिपुत्र ने कहा था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सही हो जाएगा, मेगास्थनीज। अगला प्रश्न दोस्तों कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न दोस्तों कि पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान का क्या परिवर्तन होता है? पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान का क्या परिवर्तन होता है? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सही हो जाएगा, मान क्या करता है दोस्तों? घटता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सही हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न, प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, प्रस्तावना के अंदर समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जो शब्द थे वो किस संशोधन से द्वारा जोड़े गए थे दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सही हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और कब जोड़ा गया था? 1976 के अंदर। अगला प्रश्न, अर्जुन वृक्ष की जो छाल होती है वो किस रोग के उपचार के लिए प्रयुक्त होती है? अर्जुन वृक्ष की जो छाल होती है दोस्तों किस रोग के उपचार के लिए प्रयुक्त होती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हृदय रोग के लिए प्रयुक्त होती है अर्जुन की छाल। अगला प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता की स्थापना किस वर्ष की गई? राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता की स्थापना किस वर्ष की गई थी दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपके सी सही हो जाएगा, 1948 को। अगला प्रश्न, कन्हेरी की गुफा किस धर्म से संबंधित है? कन्हेरी की गुफा दोस्तों किस धर्म से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न, मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्री परिषद की बैठक की जो अध्यक्षता है वो कौन करता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री करता है। अगला प्रश्न कहता है कि विश्व में ज्वार का जो सर्वाधिक उत्पादक जो देश है वो कौन सा है विश्व में दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सही हो जाएगा कि विश्व में ज्वार का सर्वाधिक उत्पादक देश है वो भारत देश है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि फतेहपुरी सीकरी की स्थापना किस मुगल बादशाह ने की थी? फतेहपुरी सीकरी की स्थापना किस मुगल बादशाह ने की थी दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सही हो जाएगा, अकबर ने की थी। अगला प्रश्न दोस्तों कि धातु के प्याले में चाय पीना कठिन है, जबकि चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना आसान है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि धातु उष्मा का क्या है दोस्तों? चूचालक है। धातु उष्मा का चूचालक होने के कारण चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना आसान है और धातु के प्याले में चाय पीना कठिन है। अगला प्रश्न कहता है कि भाषा के आधार पर गठित भारत का जो पहला राज्य था वो कौन सा था? भाषा के आधार पर गठित भारत का जो पहला राज्य था वो कौन सा था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न कि अकबर जहांगीर को किस नाम से पुकारता था? अकबर है जो जहांगीर को किस नाम से दोस्तों पुकारता था? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सही हो जाएगा, शेखू बाबा। अगला प्रश्न दोस्तों कि विटामिन डी के सर्जन में किसका उल्लेखनीय योगदान
हैं। तो ऑप्शन नंबर आपके सी सी हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश या पराबैंगनी किरणें। अगला प्रश्न है दोस्तों कि केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, वित्त आयोग। अगला प्रश्न, किस वायसराय के काल में 1917 ईस्वी में शिक्षा का सैडलर आयोग का गठन हुआ? सैडलर आयोग का गठन हुआ था दोस्तों कि किस वायसराय के काल में 1917 ईस्वी में शिक्षा का सैडलर आयोग का गठन हुआ? तो ऑप्शन नंबर आपके सी सी हो जाएगा, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। अगला प्रश्न दोस्तों कि चोल वंश के किस राजा ने सर्वप्रथम भू सर्वेक्षण करवाया था? चोल वंश के किस राजा ने सर्वप्रथम भू सर्वेक्षण करवाया था? तो ऑप्शन नंबर आपके सी सी हो जाएगा, कुलोतुंग प्रथम। अगला प्रश्न, आशा योजना किससे संबंधित है? आशा योजना दोस्तों किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर आपके बी से हो जाएगा, स्वास्थ्य से। अगला प्रश्न दोस्तों कि रेशम उत्पन्न करने वाला जीव कौन सा है? रेशम उत्पन्न करने वाला जीव कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपके सी से हो जाएगा, रेशम कीट बम्बिक्स मोरी। अगला प्रश्न दोस्तों कि सीरिया के राजा एंटियोकस से किसने मदिरा और सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक मांगा था? तो ऑप्शन नंबर आपके सी से हो जाएगा, बिंदुसार। अगला प्रश्न दोस्तों कि दक्षिणी आल्पास पर्वतमाला किस देश में स्थित है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सी हो जाएगा, न्यूजीलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सी हो जाएगा, 8 मार्च को। अगला प्रश्न दोस्तों कि प्रारंभिक चोलों का राजकीय चिन्ह क्या है? प्रारंभिक चोलों का राजकीय चिन्ह क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सी हो जाएगा, बाघ इनका राज चिन्ह था। अगला प्रश्न दोस्तों कि जनसंख्या वृद्धि को रोकने हेतु देवी रूपक योजना किस राज्य में चलाई जा रही है? देवी रूपक योजना जो जनसंख्या को रोकने के लिए चलाई जा रही है वो कौन सा राज्य है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सी हो जाएगा, हरियाणा राज्य। दोस्तों कि कार्बोरंडम के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बोरंडम के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सी हो जाएगा, एल्यूमिना प्लस कार्बन। एल्यूमिना प्लस कार्बन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी से होगा आपका। अगला प्रश्न दोस्तों कि राज्यों के पुनर्गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया गया था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सी हो जाएगा, 1953 में किया गया था। अगला प्रश्न, मदन महल किस शहर में स्थित है? मदन महल दोस्तों किस शहर में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सी हो जाएगा, जबलपुर में। अगला प्रश्न, किस सूफी संत को बख्तियार काकी कहा जाता है? बख्तियार काकी किस सूफी संत को दोस्तों कहा जाता था? तो ऑप्शन नंबर आपके बी से हो जाएगा, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन को कहा जाता था दोस्तों। अगला प्रश्न कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपके ए से हो जाएगा, इसका 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में पहली बार विधान परिषद की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई? किस अधिनियम द्वारा की गई थी दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सी हो जाएगा, 1853 का चार्टर अधिनियम के तहत की गई थी, 1853। अगला प्रश्न दोस्तों, विमान चालक के बैठने की जगह को क्या कहा जाता है? विमान चालक के बैठने की जगह होती है उसको दोस्तों क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सी हो जाएगा, कॉकपिट कहा जाता है विमान चालक के बैठने की जगह को। अगला प्रश्न दोस्तों कि मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कहां पर था? मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र दोस्तों कहां था? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सी हो जाएगा, मथुरा के अंदर। अगला प्रश्न दोस्तों कि कन्हेरी गुफाएं किस शहर के पास स्थित है? तो ऑप्शन नंबर आपके सी सी हो जाएगा, मुंबई शहर के पास कन्हेरी गुफाएं स्थित हैं।
अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय यानी कि इग्नू का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सही हो जाएगा। कहां पर है दोस्तों? दिल्ली में। अगला प्रश्न, विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन सा है? चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश विश्व में दोस्तों कहां पर है? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सही हो जाएगा, भारत के अंदर। अगला प्रश्न दोस्तों, कि मॉन्टेग्यू सेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम का दूसरा नाम है? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सही हो जाएगा, 1919 अधिनियम। अगला प्रश्न, बिंबिसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? बिंबिसार किस संप्रदाय का अनुयायी था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपके सी सही हो जाएगा, आजीवक। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन कब प्रारंभ किया गया? राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन कब प्रारंभ किया गया था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सही हो जाएगा, 2003 के अंदर शुरू किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, लाओत्से पर्वत श्रेणी किस देश में स्थित है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपके सी सही हो जाएगा, नेपाल के अंदर। 26/11 संबंध किस घटना से है दोस्तों? 26/11 जो तारीख है, इसका संबंध किस घटना से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सही हो जाएगा, मुंबई हमला 2008 से ये संबंधित है। अगला प्रश्न कहता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष यानी कि दोस्तों स्पीकर कौन थे? तो ऑप्शन नंबर आपके ए सही हो जाएगा, गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला प्रश्न, धार का किला किस वंश से संबंधित है? धार का किला दोस्तों किस वंश से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर आपके ए सही हो जाएगा, परमार वंश। अगला प्रश्न, संयुक्त संसदीय समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? संयुक्त संसदीय समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सही हो जाएगा, 7 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न, यूटोपिया किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर आपके सी सही हो जाएगा, थॉमस मोर की। अगला प्रश्न दोस्तों, कि निर्जल कॉपर का प्रयोग किसके परीक्षण में किया जाता है? निर्जल कॉपर का जो प्रयोग है दोस्तों वो किसके परीक्षण में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपके ए सही हो जाएगा, जल की उपस्थिति में इसका परीक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, कि प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दिल्ली के अंदर हुआ था। अगला प्रश्न कहता है कि अफ्रीका का एकमात्र वलीय पर्वत कौन सा है? अफ्रीका का एकमात्र जो वलीय पर्वत है दोस्तों वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपके सी से हो जाएगा, केप रेंज पर्वत। अगला प्रश्न कहता है कि कृषि विपणन के विषय में उद्यतम जानकारियां कौन प्रकाशित करता है? कि कृषि विपणन के विषय में उद्यतम जानकारियां कौन प्रकाशित करता है? तो ऑप्शन नंबर आपके बी से हो जाएगा, कृषि मंत्रालय प्रकाशित करता है। अगला प्रश्न, जहांगीर के बचपन का क्या नाम था? जहांगीर के बचपन का दोस्तों क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर आपके ए से हो जाएगा, सलीम। अगला प्रश्न दोस्तों, कि विश्व काला मोतियाबिंद दिवस कब मनाया जाता है? विश्व काला मोतियाबिंद दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपके ए से हो जाएगा, 26 मई को। अगला प्रश्न दोस्तों, कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर आपके सी से हो जाएगा, आयरलैंड से लिए गए हमारे नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर आपके बी से हो जाएगा, महाराष्ट्र के अंदर। अगला प्रश्न दोस्तों, कि वायुमंडल के ऊपरी भाग में प्रति वर्ग मीटर पर प्रति सेकंड कितनी सौर ऊर्जा आपतित होती है? वायुमंडल के ऊपरी भाग में प्रति वर्ग मीटर पर प्रति सेकंड कितनी सौर ऊर्जा आपतित होती है? तो ऑप्शन नंबर आपके बी से हो जाएगा, 1370 जूल। अगला प्रश्न दोस्तों, कि विवाह सगुन योजना किस राज्य की प्रमुख योजना है? विवाह सगुन योजना
किस राज्य की प्रमुख योजना है? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सही हो जाएगा, हरियाणा के। हरियाणा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का उपराजा था? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सही हो जाएगा, उज्जैन का राजा था, उपराजा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बेलूर मठ की स्थापना विवेकानंद ने किस वर्ष की थी? बेलूर मठ की स्थापना विवेकानंद ने किस वर्ष की थी दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सही हो जाएगा, 1999 में की थी। अगला प्रश्न दोस्तों कि किस वायसराय के शासनकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत की यात्रा की थी? किस वायसराय के शासनकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत की यात्रा की थी? तो ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। अगला प्रश्न, सुंदरवन किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों सुंदरवन किस जीव के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सी हो जाएगा, बंगाल टाइगर। अगला प्रश्न कि विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन सा है? विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सी हो जाएगा, भारत। अगला प्रश्न दोस्तों कि प्रस्तावना में, यानी कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व शब्द किस भाव को दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सी हो जाएगा, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को दर्शाता है। अगला प्रश्न कि हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों हुमायूं के मकबरे का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सी हो जाएगा, हाजी बेगम ने करवाया था। अगला प्रश्न कहता है कि किसने 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी? किसने 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सही हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न दोस्तों कि संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 22 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न, केंद्रीय मृदा तथा पदार्थ अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय मृदा तथा पदार्थ अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर आपके डी सही हो जाएगा, इसका कटक के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न कि सरकार आपके द्वारा योजना किस राज्य से संबंध है? सरकार आपके द्वारा योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर आपके ए सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न, ब्लैक हिल ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत, ब्लैक हिल ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियां किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर आपके सी सही हो जाएगा, अमेरिका के अंदर ये तीनों स्थित हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल राजा ने करवाया था? तो ऑप्शन नंबर आपके बी से हो जाएगा, राजा राज प्रथम। अगला प्रश्न दोस्तों कि किस वायसराय के काल में 1917 ईस्वी में शिक्षा का सैडलर दोस्तों ध्यान रखें, शिक्षा का सैडलर आयोग का गठन हुआ? तो ऑप्शन नंबर आपके कौन सा वायसराय दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपके सी से हो जाएगा, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। अगला प्रश्न दोस्तों कि कार्बोरंडम के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बोरंडम के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों ये प्रश्न ऊपर वापस आ गया, ये 2 बार साइड प्रिंट हो गया है। चलो एक बार और पढ़ लेते हैं कि कार्बोरंडम के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपके बी से हो जाएगा, इसका एल्यूमिना प्लस कार्बन। अगला प्रश्न दोस्तों कि उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? उम्मेद भवन पैलेस दोस्तों किस शहर में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर आपके बी से हो जाएगा, जोधपुर के अंदर स्थित है। जोधपुर कहां पर है दोस्तों? राजस्थान के अंदर। अगला प्रश्न दोस्तों कि मनसबदार व्यवस्था में दुअस्ता एवं सिंहस्ता प्रथा की शुरुआत किसने की थी दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपके बी से हो जाएगा, जहांगीर ने की थी। अगला प्रश्न, संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपके बी से हो जाएगा, 15 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि हैंगिंग गार्डन कहाँ
कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सही हो जाएगा, मुंबई के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों कि मारिया मोंटेसरी का नाम किस विषय से संबंधित है? मारिया मोंटेसरी का जो नाम है दोस्तों वो किस विषय से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर आपके ए सही हो जाएगा, शिक्षा पद्धति। ठीक है दोस्तों, आपके 80 प्रश्न पूरे होते हैं। इस प्रश्न का आपको कमेंट में बताना है कि लोह पुरुष नाम से लोकप्रिय व्यक्ति कौन है? लोह पुरुष नाम से लोकप्रिय व्यक्ति कौन है? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, दादा भाई नौरोजी। आपको कमेंट करके बताना है इस प्रश्न का जवाब। और आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।